नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चहेते मंत्री अशोक कुमार चौधरी का ग्रामीण कार्य विभाग आजकल काफी सुर्खियां बटोर रहा है। यह विभाग काम को लेकर नहीं, भ्रष्टाचार को लेकर सुर्खियां बटोर रहा है। हाल ही में मधुबनी में तैनात ग्रामीण कार्य विभाग के अधीक्षण अभियंता विनोद कुमार राय के यहाँ आर्थिक अपराध इकाई ने छापेमारी की थी। 52 लाख रुपए कैश मिले थे और 12.5 लाख रुपए जला दिए गए। तो वहीं दूसरी तरफ 29 अगस्त को ग्रामीण कार्य विभाग में सहायक अभियंता के पद पर मोकामा में तैनात नागेंद्र कुमार के यहाँ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के टीम ने छापेमारी कर दी। ग्रामीण कार्य विभाग के सहायक अभियंता नागेंद्र कुमार के पटना से लेकर गया जी तक 3 ठिकानों पर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम छापेमारी की। मोकामा में पदस्थापित नागेंद्र के बोरिंग रोड स्थित स्नेह प्लाजा अपार्टमेंट के फ्लाइट नंबर 4B मोकामा स्थित कार्यालय और उनके पुश्तैनी मकान गया जी के चंदौती थाना के कुजाप गांव में एक साथ 3 टीमों ने छापेमारी की। इस दौरान उनके तीनों ठिकानों से लाखों के गहने, कैश और जमीन जायदाद के कागजात मिले हैं। शुक्रवार की देर शाम अचानक निगरानी की टीम ने तीनों ठिकाने पर दबिश शुरू कर दी। निगरानी की टीम ने चल अचल संपत्ति की जांच करने में जुटी थी। जांच में पाया गया कि उनके पास आय से 73,32,785 रुपये अधिक का चल अचल संपत्ति है। यह उनके वैध आय से 125.69% अधिक है। हकीकत सामने आने के बाद निगरानी ने निगरानी की विशेष अदालत में इनके ठिकानों की तलाशी लेने के लिए एक सर्च वारंट लिया, जिसके बाद देर रात तक टीम ने छापेमारी में जुटी हुई थी। तो ग्रामीण कार्य विभाग आजकल इसलिए भी चर्चा में है कि ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी बिहार सरकार में बीजेपी कोटे से उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के साथ कभी एनडीए की बैठक में भिड़ रहे हैं तो कभी कैबिनेट की बैठक में उसकी भिड़ंत हो जाती है और दोनों के बीच जमकर तू में भी हो रहा है। और आजकल लूट का सवाल सुर्खियां बटोर रही है। ग्रामीण कार्य विभाग में हाल ही में ग्लोबल टेंडर हुआ है और 50 करोड़ से लेकर 100 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़ की योजनाओं का एक साथ टेंडर किया है। इस पर विजय कुमार सिन्हा ने सवाल उठाया था, कहा था ग्रामीण कार्य विभाग में लूट है और एनडीए की बैठक में 21 जुलाई को जमकर भिड़ंत हो गई। उसके बाद लगातार ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंताओं पर छापेमारी शुरू हो गई है। छापेमारी में कई अवैध संपत्तियों के कागजात मिले हैं और रुपये भी जलाए जाने लगे हैं। जिस विनोद कुमार राय जो अधीक्षण अभियंता मधुबनी में तैनात थे, उससे आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने पूछताछ की है जेल में और उसकी पत्नी बबली राय पर भी नोट जलाने के मामले में आरबीआई एक्ट के 1934 के तहत विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज किए जाएंगे और उनकी पत्नी बबली राय का भी जेल जाना तय है, क्योंकि जब आर्थिक अपराध इकाई की टीम उसके यहाँ छापेमारी करने गई थी तब 12.5 लाख रुपए की करेंसी जलाकर शौचालय में डाल दिया गया था। नाला भी जाम हो गया था। नगर निगम की टीम बुलानी पड़ी थी, उसमें से निकाले गए और 52 लाख रुपए कैश मिले थे। कहा जाता है कि अधीक्षण अभियंता मधुबनी से 4 करोड़ रुपया लेकर चले थे और उसे पटना में कई सफेद पोशों को देना था और इसमें से करोड़ों रुपए विभिन्न सफेद पोशों को भी दिए गए थे, क्योंकि नई सड़क योजना ग्रामीण कार्य विभाग की जो योजना बनी है पुनर्स्थान, तो जीर्णोद्धार की योजना है, उस योजना के तहत मधुबनी जिले में 1000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का निर्माण कराया गया है
और उसमें जमकर बंदर बांट हुए हैं। कहीं सड़कें के में गुणवत्ता नहीं है और इसको लेकर कई सवाल भी उठने लगे और लगातार विजय सिन्हा जो बिहार सरकार में मुख्यमंत्री यही सवाल उठा रहे हैं। और जब ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंताओं के यहाँ छापेमारी हो रही तो वहाँ से अवैध संपत्ति के दस्तावेज भी मिलने लगे हैं। इससे साफ लग रहा है कि बिहार सरकार में दो धाराएं आपस में लड़ रही है। एक तरफ जेडीयू के मंत्री है तो दूसरे तरफ बीजेपी कोटे के मंत्री है और एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं और ईमानदारी के भी बातें की जाने लगी है। लेकिन नीतीश कुमार का राजपाट है। नीतीश कुमार कहते हैं कफन में जेब नहीं होता है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये भूल जाते हैं कि उनके राजपाट में भ्रष्टाचार चरम पर है। बिना रिश्वत का कोई काम नहीं होता। कल्याणकारी योजनाओं में पैसे लिए जाते हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना स्वीकृत करने का सवाल हो, शौचालय सवाल का सवाल हो और बैंक से जीविका दीदियों का ऋण दिलाने का सवाल हो, यानी कई योजनाएं हैं। और जो ग्रामीण कार्य सड़कों का निर्माण हो रहा है ग्रामीण कार्य विभाग के, तो उसमें तो बंदर बांटा ही ये सवालात है। और इन सवालों के घेरे में अब पूरी तरह राज्य सरकार आ गई है और इसका विभाग आ गया है। और ग्रामीण की कार्य विभाग आजकल काफी इसीलिए सुर्खियां बटोर रहा है क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार के मामले ज्यादा उजागर हो रहे हैं। और लगातार ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी अपने ही सरकार के उप मुख्यमंत्री से भिड़ रहे हैं। खबरें भी कैबिनेट से कभी बाहर निकल के आ जाती है तो कभी एनडीए के बैठक में दोनों भिड़ जाते हैं। और इस तरह लूट खसोट का जो मामला है, सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। अब इससे प्रतीत होने लगा है जो अभियंताओं के छापेमारी होने लगे हैं, वहां से अवैध संपत्तियों के दस्तावेज मिलने लगे हैं। इससे साफ संकेत है, इससे स्पष्ट हो गया है कि यह सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है, नीचे के पदाधिकारी लिप्त है। और बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो आला अधिकारी है उन आला अधिकारियों को ईडी ने नोटिस दिया है, ईडी ने कार्रवाई किया है। लेकिन जब 2024 में बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया तब ईडी शांत पड़ा हुआ है और सब नीतीश कुमार की टीम ही, सरकार की टीम ही, या आर्थिक अपराध इकाई हो या निगरानी की टीम हो, किसी अधिकारी के यहाँ छापे मार तो वहाँ से करोड़ों करोड़ की संपत्ति निकल रही है। यह भ्रष्टाचार से जमा की गई संपत्ति है और इस सरकार में भ्रष्टाचार गंगोत्री की तरह हो गया है। जिस तरह जब विपक्ष में कोई नेता रहता है तो वह भाजपा के लिए भ्रष्टाचारी हो जाता है, उस पर ईडी सीबीआई की कार्रवाई होती है। और वही नेता जब भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाता है तो वह साफ सुथरा हो जाता है। वही हाल बिहार में है। यहाँ एक और चर्चाएं जोर शोर से चल रही है कि जो पदाधिकारी कमीशन के पैसे ऊपर तक पहुंचा देता है उसके यहाँ छापेमारी नहीं होती है, लेकिन जो इधर उधर कर देता है उसके यहाँ छापेमारी हो जाती है। और आपस में ही जो पदाधिकारियों की लड़ाई है, बिहार में कुछ पदाधिकारी वर्ग से आने वाले पदाधिकारी उपेक्षित है पिछले 20 वर्षों से। वे देख रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार आ रही है, एक गुट है जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा देख रहा है, जो भाजपा के मंत्री जो कहते वो करते, और दूसरे वैसे पदाधिकारी हैं जो पूरी तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में निष्ठावान है और वे पूरी तरह लूट खसोट में भी शामिल है। जो सरकार के प्रति निष्ठावान है वे लूट खसोट में शामिल है और खोज कर वैसे ही पदाधिकारियों को मालदार पदों पर भी बैठाया जाता है। बिहार में आईएएस का 300 से ज्यादा पद है, लेकिन मालदार पद पर 7 से 8 पदाधिकारी ही रहते हैं और उसी की ही सरकार में चलती है। कुछ खास जातियों के आईएएस है उनकी चलती है। इससे अमृतलाल मीणा से पहले जितने मुख्य सचिव हुए सबको नीतीश कुमार ने एक्सटेंशन दिया है, लेकिन अमृतलाल मीणा दलित समाज से आते उसको एक्सटेंशन नहीं दिया गया है। और इसके रिटायरमेंट से 1 महीना पहले ही पढ़ते अमृत को मुख्य सचिव के कार्यालय में विशेष पदाधिकारी बना था और 1 सितंबर से वे बिहार के मुख्य सचिव हो जाएंगे।
तो जिस तरह से पदाधिकारियों का बिहार में हाल है, लूट खसोट का हाल है, भ्रष्टाचार का हाल है, और जहां पदाधिकारी के छापेमारी पड़ रही है, वहां करोड़ों करोड़ मिल रहे हैं, अवैध संपत्तियों के कागजात मिल रहे हैं, इससे साफ प्रतीत हो रहा है बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि भ्रष्टाचार में बिहार में जीरो टॉलरेंस है। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा हवा हवा है और लूट खसोट चरम पर है, क्योंकि हाल ही में जितने अधिकारियों के यहाँ छापेमारी हुई है, जिसके यहाँ से करोड़ों करोड़ के अवैध संपत्ति मिली है, चाहे भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता हो, ग्रामीण कार्य विभाग के अधीक्षण अभियंता हो, सहित IAS संजीव हंस हो, जहां छापेमारी पड़ रही है, अवैध संपत्तियों के अंबार मिल रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीरो टॉलरेंस की घोषणा हवा हवाई साबित हो रही है। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।